हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। क्वेश्चन में क्या है देखिए, जैसे ऊपर हमारे पास फिगर थी जहां पर इस ट्रांसवर्सल का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, कन्फ्यूजन के लिए दे रखी थी। अब यहाँ पर कोई ऐसी दो ट्रांसवर्सल नहीं है, सिर्फ एक ट्रांसवर्सल है सी। ए और बी दो लाइनें दे रखी है और ये ट्रांसवर्सल है सी जो कि 8 एंगल्स बना रही है। राइट, इन द एडजॉइनिंग फिगर हमें ये आइडेंटिफाई करनी है जो अलग अलग एंगल्स दे रखे हैं। तो इस भीड़ भाड़ से अलग आपको फिगर अलग से ड्रॉ करनी होगी, रफ फिगर होगी, साथ साथ बनाते चले जाएंगे तो क्लैरिटी भी हो जाएगी। ठीक है। सॉल्यूशन 2, फिगर आपके पास ये है और अब हमें बताना है द पेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर इसमें हमें बताने हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इस टाइप से होते हैं, ज़रा देखिए। जैसे कि मैंने ये बनाई ए बी और ये बनाई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये वाला और ये वाला, है ना। तो ये वाले एंगल्स कौन से है इसके अंदर? इसमें 4 है और एक 8 है। तो फर्स्ट के अंदर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स पेयर्स, पहला तो 4 एंड 8 आ गया। दूसरा इसी तरीके से ये वाला और ये वाला होगा। ये वाले जो पेयर है इसमें कौन से है? 1 एंड 5। फिर नेक्स्ट 4 पेयर बनते हैं इस तरीके से कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो आप देख पा रहे हैं ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में बन रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में, या तो ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ, जो कि नेक्स्ट वाला पेयर होगा हमारा। ये तो हो गया था, नहीं हुआ था, नीचे की तरफ। ये दोनों दोनों ऊपर की तरफ वाले थे और ये दोनों के दोनों नीचे की तरफ वाले हैं। ठीक है। और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, ये वाला लेफ्ट में है, ये वाला भी लेफ्ट में है, और एक इंटीरियर में और एक एक्सटीरियर में। ये 3-4 चीज़ें होती है जो आप ध्यान देते हैं। वैसे तो आप ऐसे फिगर देखते हो तो ही क्लैरिटी हो जाती है इस तरीके की। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अंदर ये वाला जो केस है वो है 3 एंड 7 के लिए। तो नेक्स्ट पेयर हुआ एंगल 3 एंगल 7। ठीक है। और एक और जो पेयर ये वाला है ये है 2 एंड 6 के लिए। तो 4 पेयर हमने ये लिख दिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। क्लियर हुआ आपको? ओके। सेकंड, द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके लिए हम फिगर बनाते हैं, जैसे कि यहां बना लेते हैं। ये ट्रांसवर्सल हो गई। इसके ऐसे केस में 2 पेयर ही बनते हैं बस, एक ये वाला और एक ये वाला। उसमें दोनों के दोनों एक मतलब एक इंटीरियर में था तो एक एक्सटीरियर में था। इंटीरियर मतलब कि ये अंदर का पार्ट, राइट। और यहाँ पर दोनों के दोनों इंटीरियर में होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में होगा तो एक ट्रांसवर्सल के राइट में होगा। इसमें दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में है या दोनों के दोनों राइट साइड में है। ओके। तो एक टाइप ये आ जाती है।
अब यहाँ पर ये कौन कौन सी है, एक 3 and 5 और 2 and 8। तो कौन कौन से पेयर हुए, वो एंगल 3 और एंगल 5 का पेयर बना एक, और एक एंगल 2 एंड एंगल 8 का पेयर बना। ठीक है। थर्ड, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर है ये भी, तो दोनों के दोनों एंगल्स इंटीरियर ही होंगे, ये भी दो पेयर बनते हैं ऐसे केस में। द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो ये बनते हैं ऐसे, एक इधर है, मतलब यहाँ पर एक, दोनों दोनों इंटीरियर में तो है, यहाँ पर भी इंटीरियर, यहाँ पे इंटीरियर, लेकिन ये एक लेफ्ट में था तो एक राइट में था, लेकिन यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, इस डायरेक्शन में, दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में है, और ये वाले दोनों के दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में बनेंगे, और दोनों इंटीरियर बनेंगे, दोनों अलग अलग पॉइंट पर बनेंगे। क्लियर है। तो ये वाले एंगल्स यहाँ पर फिगर में कौन कौन से हैं, 2 and 5, और यहाँ पर 3 and 8 है ना। ओके गुड। तो फिर पेयर्स कौन से बने, ये हुए एंगल 2 एंड एंगल 5, और इनका जोड़ जो होता है ना, एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अगर ये लाइनें पैरेलल हो तो इनका जोड़ 180 डिग्री होता है, और ये वाले जो है इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल्स और ये वाले एंगल्स। ओके, तो दो पेयर आ गई है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल सबसे ज़्यादा है, 4 पेयर बनते हैं जब ऐसे 8 एंगल दे रखे हो। ये 4 पेयर, ये 2 पेयर, ये 4, ये 2, और ये आते हैं आपके 2। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी 4 पेयर बनते हैं इस केस में। कैसे, देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के क्रॉस बनेंगे, जैसे कि ये ऐसे है, 4 पेयर मैं बना देता हूँ जैसे, मतलब देखो यहाँ पर एक 4 और एक 2, दो लाइनें जो आपस में काटे, एक तो ये वाला बन रहा है, ये 4 है, ये 2 है, एक ये वाला बन रहा है, मतलब दो लाइनें जब आपस में काटे तो इस तरीके के जो एंगल्स होते हैं, क्रॉस बना रहा है, तो इसको छोड़ के नेक्स्ट एंगल ये है, और इसको छोड़ के नेक्स्ट एंगल ये है, यानी कि नेक्स्ट का नेक्स्ट जो एंगल होता है वो इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, चाहे लाइन पैरेलल हो चाहे ना हो, लेकिन दो लाइनें क्रॉस कर रही है तो वो हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ बताना नहीं है। तो 4 and 2 ये दोनों एंगल्स हुए, और यहाँ पर ये वाला, यहाँ पर है ये 1 और 3। फिर नीचे आते हैं, एक ये पेयर हुआ, ये वाले हैं 8 and 6। फिर एक हुआ ये वाला पेयर, यहाँ पर ये है 5 and 7, तो 4 पेयर बने हैं ये। ठीक है, इस फिगर वाले, तो ये लिख लेते हैं, एंगल 4 कोमा एंगल 2, एंगल 1 कोमा एंगल 3, एंगल 8 कोमा एंगल 6, एंगल 5 कोमा एंगल 7। हुए ना 4 पेयर। तो इस तरीके से हमने ये चारों के चारों अच्छे से कर लिए, ये अच्छे से देखिए। और आपको करना क्या है,
थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सोल्यूशन के साथ। बाय।